महिमा ईशु प्रभु जी गाते आते हैं तुझ पास, जीवन जल के प्यास एक ही तो है आस, जग निर्माता मुक्तिदाता जीवन जल देखा, जीवन जल देखा, जीवन जल देखा। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम पर प्रेम भरा नमस्कार। प्रभु की असीम करुणा से पिछले 5 साल से शुभ संदेश चैनल द्वारा प्रस्तुत किए इस जीवन जल कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। यह कार्यक्रम बहुत प्रियजनों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाने और मसीह जीवन के लिए एक आशीष का कारण हो गया है। प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। यही इस जीवन जल कार्यक्रम का उद्देश्य है कि आप अपने परिवार के साथ परमेश्वर के वचन में सच्चाई का मार्ग एवं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा सच्चाई का जीवन अनुभव कर सके। आपके और आपके परिवार का उद्धार और आशीष का कारण ठहरे, यही हमारी प्रार्थना है। इस कार्यक्रम का लाभ उठाते हुए आप इस विषय में जरूर अपने पड़ोसी और प्रियजनों के सूचित करें। साथ ही करस्पॉन्डेंट के माध्यम द्वारा मराठी, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में बाइबल का अध्ययन भी कर सकते हैं। प्रभु का वचन सुने और आशीष पाए। आमीन। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत का उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और पद 37 में पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। क्या आप जीवन में प्यासे हैं? क्या सच्चाई की तलाश में है? प्रभु यीशु मसीह आपके प्यास को बुझाना चाहता है, आपके सवालों का जवाब देना चाहता है। तो आइए आज परमेश्वर के संदेश सुनने से पहले अपने मनों को तैयार करें और इस मधुर संगीत का आनंद उठाएं। यीशु मेरा चरवाहा, मैं उसके गुण गाती हूँ। छोटी उसकी भीड़ उसके पीछे जाती हूँ। यीशु मेरा चरवाहा, मैं उसके गुण गाती हूँ। छोटी उसकी भीड़ उसके पीछे जाती हूँ।
जीवन संघर्षों से भरा हुआ है, परंतु स्व इच्छा, पक्का इरादा और खोज मनुष्य अपने जीवन में जब करने लगता है तो वो संघर्षों को बड़े आनंद के साथ पार कर जाता है। उसका भरोसा और उसका इरादा अगर वो परमेश्वर पर आधारित है तो और भी आसानी के साथ इस जीवन के संघर्षों को वो पार करता हुआ आगे बढ़ जाता है। जीवन जल के इस कार्यक्रम में हम एक बार और हमारे हर एक श्रोताओं का प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और पावन नाम में हार्दिक अभिनंदन करते हैं। इस कार्यक्रम को देखने के लिए आप जो यहाँ पर उपस्थित हैं, आप लोगों के साथ एक बार और मुखातिब होने का जो अवसर मेरे परमेश्वर ने मुझे प्रदान किया, मैं उस महान परमेश्वर का धन्यवादित हूँ और मैं इस बात से आनंदित हूँ कि परमेश्वर का वचन जो बाइबल है उसके अंदर के सच्चाइयों को मैं आप तक पहुँचा सकूँ। मेरे प्यारों, पिछले कई दिनों से, सप्ताहों से, महीनों से, सालों से आप इस जीवन जल के कार्यक्रम को देखते हुए आ रहे हैं और इसमें किसी भी प्रकार की शंका नहीं कि आप अपने जीवन में इन कार्यक्रमों के द्वारा आत्मिक आशीषों को अनुभव कर रहे हैं। परमेश्वर के वचन के सच्चाइयों की गहराइयों में आप जा पा रहे हैं और उस सत्य को सुनकर, समझकर, उस पर विश्वास कर, अमल करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ने का जो सौभाग्य परमेश्वर ने आपको दिया, उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। आज मैं आप लोगों के सामने जब खड़ा हूं तो एक विशेष घटना को लेकर जो बाइबल के अंदर दर्शाया गया है, मैं आप लोगों को उस घटना के आधार पर कुछ आत्मिक सच्चाइयों को पेश करना चाहता हूं। मेरी उम्मीद है, मेरी आशा है कि आप इन वचनों को सुनकर अपने जीवन में ज़रूर आशीषित होंगे। परमेश्वर की आत्मा हमारे हृदयों से बात करें और हमारे हृदयों को उत्तेजित करें कि सुने हुए वचन के अनुसार हम अपने जीवन को क्रम में ले आएं और परमेश्वर के वचन के आधार पर हम अपने जीवन को बिताएं। प्यारों, आज के मनन के लिए परमेश्वर के वचन बाइबल के अंदर सुसमाचारों में से लूका रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय और उसके 1 से लेकर 10 तक के आयतों को मैं पढ़ना चाहता हूं और मैं आप लोगों के लिए पढ़ूंगा। आपसे अनुरोध है कि यदि आप अपना बाइबल लेकर इस कार्यक्रम को देखने बैठे हैं तो आप भी अपने बाइबल को खोल लें और इस भाग को निकालें। लूका रचित सुसमाचार 19वां अध्याय और उसके 1 से लेकर 10 तक की आयतें, और मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहता हूं। वहां लिखा है, वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वहां जक्कई नाम एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था क्योंकि वह नाटा था। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगना फेर देता हूं। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। मेरे प्यारों, इस पढ़े हुए वचन पर परमेश्वर की आशीष बहुतायत से उंडेला जाए।
जो सुनते हैं वो धन्य है, जो सुनाते हैं वो भी धन्य है, जो इस पर अमल करते हैं वो भी धन्य होते हैं। आज इस शाम के वक्त जब आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, मैं जक्कई नामक इस व्यक्ति के इस घटना के आधार पर कुछ सत्यों को आपके सम्मुख रखना चाहता हूं। परमेश्वर की आत्मा हम सबके हृदय के साथ बर्ताव करें और हमसे बात करें। जक्कई नाम का यह मनुष्य, जिसके बारे में बाइबल में लिखा है कि वह चुंगी लेने वालों का सरदार था। आज की भाषा में कहा जाए तो वह टैक्स कलेक्टर था। बड़े समाज के अंदर बड़े ऊंचे ओहदे में था, एक अफसर था। और हम जानते हैं कि इस प्रकार चुंगी लेने वाले मनुष्य के जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियां होती हैं। और यहाँ पर इस मनुष्य के बारे में कुछ बुरी बात नहीं कही गई है, हालांकि वो स्वयं अपने जीवन के बारे में बताता है, अपने अनुभव को वो बताता है, यीशु के सामने अपनी गलतियों को, अपने पापों का इकरार करता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। परंतु इस पूरी घटनाक्रम में हम इस बात को देखते हैं कि कैसे उसके जीवन की स्व इच्छा और पक्का इरादा ने उसके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन ले आया। मेरे प्यारों, मसीही जीवन की खासियत यह है, मसीही संदेश की खासियत यह है कि इसके द्वारा हम अपने जीवन में परिवर्तन को अनुभव करते हैं। और परिवर्तन जो है निश्चित रूप से हमारे जीवन को दर्शाता है, इस बात को दर्शाता है कि हम जीवंत हैं, हमारे अंदर जीवन है, हमारे अंदर प्राण है, हमारे अंदर आत्मा है जिसके आगे बढ़ने की जरूरत है। अब इस घटना में जक्कई नाम के इस पुरुष के जीवन में जो बातें हुई, यहां पर इस प्रकार बताया गया है कि वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, वह कैसा है। यीशु के बारे में जक्कई ने जरूर सुना होगा, बड़ी तारीफें सुनी होगी। यीशु के बारे में उसने यह सुना होगा कि कैसे यीशु ने लोगों को चंगा किया, बीमारियों से चंगा किया, कैसे मुर्दों को जिलाया, कैसे कोढ़ियों को चंगा किया, कैसे अंधों को आंखें दी। ये सब बातें उसने सुनी होगी और उसके अंदर ये जिज्ञासा थी कि वह इस यीशु को देख पाए। और जब उससे पता चला कि यीशु उस यरीहो शहर से गुजरने वाला है जहां पर वो रहता था, उस इलाके में वह यीशु को देखना चाहता था। अब यरीहो शहर के बारे में ज्यादा वर्णन करना नहीं चाहता, परंतु परमेश्वर के वचन के आधार पर जब हम पुराने नियम में देखते हैं तो वह एक श्रापित शहर था। इतना कहकर मैं उस भाग को छोड़ देता हूं। तो उस शहर से जब वो प्रवेश कर रहा था, उस शहर में जब वो प्रवेश करके जा रहा था, ये पुरुष जक्कई जो है यीशु को देखना चाहता था। क्योंकि वह नाटा था, वो यीशु को देख नहीं पा रहा था। भीड़ बहुत थी, यीशु के चारों तरफ बड़ी भीड़ थी और वह यीशु को देख नहीं पा रहा था। तो उसने एक योजना बनाई। हम वहां पर यह पढ़ते हैं कि इस घटना में इस प्रकार लिखा हुआ है कि वह आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ में चढ़ गया और उस गूलर के पेड़ में चढ़कर अपने आप को इस प्रकार छिपा लिया ताकि लोग उसे ना देख पाए, परंतु वह जरूर लोगों को भी देखे, परंतु यीशु को खासकर वह देख पाए कि वह कैसा होगा, किस प्रकार का व्यक्ति होगा। परंतु हमें मालूम है उस घटना में इस प्रकार लिखा हुआ है कि जब यीशु मसीह उस पेड़ के नीचे आए तो उन्होंने अपनी आंखें उठाई पेड़ की और उन्होंने देखा और उस व्यक्ति के नाम को पुकार कर उससे बातें करने लगा। यीशु ने उस जक्कई के नाम को पुकारा और उससे कहता है कि उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतरा क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। यीशु ने उस जक्कई के मनसा को पहचान लिया, यीशु ने उस जक्कई के स्थान को पहचान लिया और वहां पर यीशु ने उसे पुकारा और उसे उस पेड़ से नीचे उतारा। और जब लोगों ने इस घटना को देखा तो वहां पर यूं पढ़ते हैं कि लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहां जा उतरा है। यीशु मसीह पापियों का मित्र है, वह पापियों का मित्र है।
उतना कहकर मैं आगे बढ़ूं। और फिर उसके बाद हम क्या देखते हैं उस घटना में, जक्कई वहां पर इकरार करता है, अपनी बातों को मानता है। वो कहता है, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दे देता हूं, और यदि किसी से अन्याय करके ले लिया है तो चौगुना मैं फेर देता हूं। और तब यीशु वहां पर इस प्रकार की बात का ऐलान करते वो कहते हैं, आज इस घर में उद्धार आया है, क्योंकि यह भी अब्राहम का पुत्र है। और जब यीशु मसीह इस बात को कह रहे थे तो निश्चित रूप से हम ये बात समझ सकते हैं कि यह जक्कई भी उसी वंश से था, इस्राएल का था। कौन से गोत्र का था उसके बारे में सब वर्णन नहीं है, परंतु अब्राहम का पुत्र का मतलब यही होता है कि वह निश्चित तौर से एक यहूदी था या एक इस्राएली था। और फिर यीशु मसीह के इस संसार में आने के उस मकसद को यीशु मसीह व्यक्त करते हैं। वहां पर वो कहते हैं उसकी 10वीं आयत में, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। मनुष्य का पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह इस संसार में इसलिए आए हैं ताकि वो खोए हुओं को ढूंढ निकाले और उनका उद्धार करें, या उनको परमेश्वर के आने वाले क्रोध और दंड से उन्हें बचाए। यह प्रभु यीशु मसीह के संसार में आने का उद्देश्य है। अब इस व्यक्ति के जीवन से या इस घटनाक्रम या ये घटना जो यहां पर बताई गई है, इस घटना के आधार पर हम कुछ बातों को इस व्यक्ति के विषय में देखते हैं। सबसे पहली बात हम जो इस व्यक्ति के बारे में देखते हैं, उसके अंदर एक इच्छा थी। He had a desire। उसके अंदर एक इच्छा थी, और वो इच्छा क्या थी? वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है। उस लूका रचित सुसमाचार 19वें अध्याय और उसके 3री आयत में हम उसके शुरू में ऐसे ही पढ़ते हैं, वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है। यीशु को देखना यह बहुत बड़ी एक इच्छा है। मेरी तो बड़ी इच्छा है कि मैं उस यीशु को देखूं। आज तो मैं अपने आत्मिक दृष्टि से उस यीशु को पहचान रहा हूं, परंतु वह दिन दूर नहीं जब मैं उस यीशु को अपने आंखों से देखूंगा। प्रभु की स्तुति हो। उस यीशु को अपनी आंखों से देखने का बेसब्री से मुझे इंतजार है। इस जक्कई के बारे में हम देखें तो ये इच्छा उसके जीवन में इसलिए हुई क्योंकि वो जरूर एक धार्मिक पुरुष था। इस घटना के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो 2 विचार जो हमारे जीवन में या हमें समझना जो जरूरी वो यह है, 18वीं आयत में जो 2 बातें बताई गई है उसका एक विवरण होकर यह घटना यहां पर दर्शाई गई है। जब हम लूका रचित सुसमाचार 18वें अध्याय के 25वीं आयत से आगे पढ़ते हैं, वहां पर प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के राज्य के विषय में कहते हैं, और वो कहते हैं परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। परमेश्वर इस बात को कहना चाहते हैं कि जो धनवान हैं, जो पैसे वाले हैं, उनको परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना मुश्किल है, परंतु प्रभु यीशु मसीह इस बात को कहना चाहते हैं उस असंभव कार्य को भी संभव होकर परमेश्वर बदल सकता है। और उसका एक प्रमाण होकर यहां पर हम जक्कई के बारे में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं जक्कई के बारे में? कि वह परमेश्वर के राज्य का भागी हो गया। धनवान जरूर था। यीशु मसीह कहते हैं कि परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। इससे आसान यह है कि ऊंट जो है सुई के उस छोटे से छेद से पार हो जाए। जिनके पास सब कुछ है, जिनके पास धन संपत्ति है, उन्हें किसी और बात के विषय में विचार करने सोचने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर इस बात को स्मरण दिला रहा है। परंतु आज मैं आपको बताऊं मेरे प्यारों, परमेश्वर के लिए कोई बात असंभव नहीं है। दूसरी बात जो हम इस घटना के विषय में जो देखते हैं वो ये है, जब हम 18वें अध्याय के उसके 17वीं आयत में हम आते हैं, वहां पर प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने की बात को कहते हैं। वो कहते हैं, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालक के समान ग्रहण न करेगा वह उसमें कभी प्रवेश करने ना पाएगा।
तो प्रवेश करने का दूसरा शर्त जो यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना हो तो अपने जीवन में अपने आप को बालक होकर समझना जरूरी है। परमेश्वर के राज्य को बालक के समान ग्रहण ना करेगा। तो ये दो बातें, धनवान के परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना मुश्किल है, और अगर प्रवेश करना हो तो बालक के समान परमेश्वर के राज्य को ग्रहण करना। तो ये दो बातों का विवरण होकर प्रभु यीशु मसीह इस घटना को यहां पर बता रहे हैं। और यहां पर इस घटना को लेकर जक्कई के बारे में हम यह देखते हैं कि ये दोनों बातों को लेकर जक्कई इस बात को प्रमाणित करता है कि अगर हमारे अंदर इच्छा है तो हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। आज इस शाम के वक्त मेरे प्यारे मित्र, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि परमेश्वर आपको अपने राज्य में प्रवेश करवाना चाहता है। चाहे किसी भी हालत में आप क्यों ना हो, किसी भी परिस्थिति में आप क्यों ना हो, आप किसी भी प्रकार के व्यक्ति क्यों ना हो, यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुम्हें अपने राज्य में प्रवेश करवाना चाहता हूं। और इसलिए मैं इस संसार में आया, खोए हुओं को ढूंढने। किस परिस्थिति में हैं? आप खोए हुए हैं। परमेश्वर की नजरों में आप खोए हुए हैं, आप पाप की अवस्था में हैं। परंतु प्रभु यीशु मसीह इस संसार में उस पाप की अवस्था से आपको छुड़ाने के लिए इस संसार में आए। इसलिए उन्होंने अपना प्राण उस क्रूस पर बलिदान कर दिया। वह गाड़े गए, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, और आज भी वह प्रभु यीशु मसीह जीवित है। आप अगर अपने जीवन में अपने पापों को मानकर इस यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और प्रभु होकर ग्रहण करेंगे, निश्चित जानिए कि आप परमेश्वर के संतान बन जाएंगे। पाप की क्षमा आपको मिलेगी, आप परमेश्वर के राज्य के वारिस ठहराए जाएंगे। स्वर्ग के राज्य को बालक के समान ग्रहण करना और इस बात को समझना कि परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए एक धनवान व्यक्ति के लिए कितना मुश्किल है, परंतु परमेश्वर के लिए कोई काम असंभव नहीं है। आज परमेश्वर आपके जीवन के असंभव को संभव में बदल सकता है, बशर्ते आप उस यीशु मसीह के चरणों में आएंगे और आप कहेंगे कि मुझे इस यीशु मसीह की ज़रूरत है, मुझे पापों की क्षमा की ज़रूरत है, मुझे परमेश्वर का संतान बनना आवश्यक है। क्या आप उसके लिए तैयार हैं? क्या आप अपने मन में इस इच्छा को जाहिर करेंगे कि आप अपने आत्मिक आंखों से इस यीशु को देखना चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? आपकी इच्छा क्या है? परमेश्वर अपना मार्ग तैयार किया है, और इसलिए यीशु मसीह जब इस संसार में आए तो उन्होंने कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। क्या आज आप अपने हृदय को खोलकर इस यीशु मसीह को, जो मार्ग और सच्चाई और जीवन है, अपने हृदय में स्वीकार करें?